आज के गूगल एड्स ट्यूटोरियल में करते हैं गूगल सर्च एड्स। गूगल सर्च एड्स गूगल एड्स की सबसे इंपॉर्टेंट एड्स होती हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सर्चर का जो बाइंग इंटेंट है वो काफ़ी हाई होता है। तो आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे गूगल सर्च एड्स कहाँ अपीयर होती हैं और इनको कैसे सेटअप करना है। सो लेट्स लर्न गूगल सर्च एड्स। सो लेट्स लर्न हाउ टू क्रिएट अ गूगल सर्च कैंपेन। We'll go to campaigns tab and then create a new campaign. New campaign. तो यहाँ पर सेल्स, लीड्स और वेबसाइट ट्रैफिक, इन तीनों में सर्च कैंपेन मिलेगा आपको। या फिर क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल्स गाइडेंस। आपको विदाउट एन ऑब्जेक्टिव, विदाउट एन गोल, अगर आपको इंडिविजुअली कैंपेन को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको ये सर्च कैंपेन मिलेगा। तो इसको दो तरीके हैं गूगल सर्च कैंपेन को लोकेट करने के। या तो आप एज़ पर ऑब्जेक्टिव जाओ, ऑब्जेक्टिव सेल्स, लीड्स और वेबसाइट ट्रैफिक, इसमें आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर ये सर्च कैंपेन है। ऐसे ही लीड्स में भी मिलेगा, लीड्स में भी सर्च कैंपेन है एंड वेबसाइट ट्रैफिक, यहाँ पर भी आपको सर्च कैंपेन मिलेगा। अगर आपको अकॉर्डिंग टू गोल्स नहीं जाना तो आप इंडिविजुअली इसको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सेलेक्ट द वेज यू वुड लाइक टू रीच योर गोल। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे: वेबसाइट विजिट्स, फ़ोन कॉल्स, स्टोर विजिट्स, ऐप डाउनलोड्स। आपका गोल क्या है, क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आपकी ऐड के थ्रू लोग वेबसाइट विजिट करें, या ऐड से आपको कॉल्स आएँ, या वो स्टोर विजिट करें, या फिर ऐप डाउनलोड्स करें। सो इसको हम लेके चलते हैं वेबसाइट विजिट्स को। फर्स्ट अपनी वेबसाइट का लिंक आप यहाँ पर शेयर करोगे। कंटिन्यू। कैंपेन नेम यू हैव टू गिव, दैट विल बी यूजर डिफाइंड। आपको जो भी अच्छा लगे, जो आपको याद रहे, आप ऐसा इसमें नाम डाल सकते हो। लाइक अगर मैं अपने गूगल एड्स कोर्स के लिए डाल रहा हूँ तो गूगल एड्स सर्च कोर्स। कंटिन्यू। अब ये पूछता है कि आप बिडिंग स्ट्रेटजी आपको कौन सी लेनी है। सो कहता है व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स और इम्प्रेशन शेयर्स। अभी यहाँ पर ये सारी बिडिंग स्ट्रेटजी इंडिविजुअली नहीं शो करेगा। जब कैंपेन को बना लेंगे उसके बाद हम फिर से वापस आएंगे, तब आपको सारी बिडिंग स्ट्रेटजी यहाँ पर दिखेंगी। अगर आपने बिडिंग स्ट्रेटजीज़ का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ, आप पहले वो देख सकते हो। तो अभी सिर्फ ये इसने ग्रुपिंग कर रखी है। तो कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक और इम्प्रेशन शेयर। सो कन्वर्जन्स लेता हूँ मैं भी। सेट ए टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, वो मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट नेटवर्क है कि आपकी ऐड कहाँ पर दिखेगी। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क वैसे डिस्प्ले कैंपेन में होता है अलग से, लेकिन इसमें यहाँ पर भी ऑप्शन दिया है कि दोनों कैंपेन आप एक साथ रन कर सकते हो। यहाँ पर सर्च और डिस्प्ले। सर्च नेटवर्क में एड्स कैन अपीयर नियर गूगल सर्च रिजल्ट्स। कोई गूगल पे सर्च करता है तो आपकी एड्स यहाँ पर आती हैं। एंड अदर गूगल साइट्स लाइक गूगल शॉपिंग एंड मैप्स, वहाँ पर भी आपकी ऐड दिखाई देती है कोई सर्च करता है तो। इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स। देखो गूगल सर्च पार्टनर्स, गूगल के कुछ पार्टनर होते हैं जैसे कि ask.com। ऐसी कई साइट्स होती हैं जो गूगल के पार्टनर्स हैं। तो अगर वहाँ पर भी कोई सर्च करता है तो भी आपकी ऐड दिखाई देगी। हालांकि ये ऐड आप बना रही हो गूगल एड्स पे, लेकिन जो इसकी पार्टनर साइट्स हैं, सर्च पार्टनर्स हैं जो इसके, लाइक ask.com, तो वहाँ पर भी आपकी ऐड दिखाई देगी। डिस्प्ले नेटवर्क, तो ये कह रहा है कि पहले प्रेफरेंस ये देगा सर्च को, लेकिन फिर भी अगर बजट आपका रहता है तो उस केस में ये उस बजट को यूज़ करेगा डिस्प्ले में, डिस्प्ले कैंपेन के लिए। तो इसको आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हो। और इस डिस्प्ले नेटवर्क में क्या होता है, इसमें साइट्स और ऐप्स होती हैं जिनकी पार्टनरिंग होती है गूगल के साथ। गूगल एक एडसेंस कोड देता है, वो आपको उस साइट पे लगाना होता है, तो गूगल आपकी साइट पे अपनी एड्स को दिखा सकता है। प्लस में डिस्प्ले नेटवर्क में होती हैं जैसे यूट्यूब है, जीमेल है, गूगल डिस्कवर है, तो ये सब डिस्प्ले नेटवर्क में होता है। मैं जनरली इसको ऑप्ट आउट करता हूँ। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, नहीं तो आप सर्च पार्टनर्स को भी एक्सक्लूड कर सकते हो। आप सिर्फ गूगल सर्च को ही इसमें यूज़ करोगे।
लोकेशंस ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज। इंडिया, इंडिया इसलिए है क्योंकि मेरा ये इंडियन अकाउंट है। एंटर अदर लोकेशन, कोई भी आपको जहाँ पे भी, सपोज मुझे यूएस को टारगेट करना है तो इंक्लूड, राइट। आपको किसी पर्टिकुलर सिटी को टारगेट करना है वो भी आप कर सकते हो यहाँ से। सपोज आई एम टारगेटिंग दिल्ली, सो इंक्लूड दिल्ली। सो यहाँ पर हम लोकेशन लेते हैं इंडिया, इंडिया को मैंने इंक्लूड किया है। अब मैं यहाँ पर लोकेशन को एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ, जैसे मुझे दिल्ली को एक्सक्लूड करना है। अब मैं टारगेट कर रहा हूँ पूरे इंडिया को, लेकिन एक्सक्लूड मैंने कर दिया दिल्ली को, तो मेरी जो ऐड है वो इंडिया में दिखेगी लेकिन सिर्फ दिल्ली में नहीं दिखेगी। एक्सेप्ट दिल्ली, माई एड विल बी सीन ऑल ओवर इंडिया। एडवांस सर्च, एडवांस सर्च में भी जैसे अभी हमने किया था वैसे ही यहाँ पर भी ऑप्शन है, आप कोई भी यहाँ पर लोकेशन इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और मिलेगा, ऐड लोकेशंस इन बल्क। अगर आपने एक एक्सेल ये गूगल शीट में काफ़ी सारी लोकेशंस ले रखी हैं, आप उसको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर डायरेक्ट डाल सकते हो, सारी लोकेशंस एक साथ टारगेट हो जाएंगी, इंक्लूड या एक्सक्लूड। रेडियस, रेडियस में हम एक प्लेस को सेंटर में रखते हैं और उसके अराउंड एक पर्टिकुलर रेडियस सेलेक्ट करते हैं ताकि उस रेडियस तक हमारी ऐड सीन हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ गुरुग्राम, इंक्लूड मैंने कर दिया, इंक्लूड हो गया 20 माइल्स अराउंड गुरुग्राम। मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, सपोज आई वॉन्ट 25 नॉट माइल्स, किलोमीटर्स, कोई भी आप सेट कर सकते हो, सेव। ठीक है, तो अभी मैंने इसमें टारगेट कर दिया 25 किलोमीटर अराउंड गुरुग्राम, गुरुग्राम एंड रेडियस मैंने क्या ले लिया 25 किलोमीटर, तो इसमें इसके आसपास के एरिया भी इंक्लूड हो जाएंगे। सेव। लोकेशन ऑप्शंस, लोकेशन टारगेटिंग जो हमने की है, अब उसके इसमें दो ऑप्शंस दिए हैं, प्रेजेंस और इंटरेस्ट और प्रेजेंस। पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर इंक्लूडेड लोकेशंस। जो हमने लोकेशंस यहाँ इंक्लूड की हैं उन लोकेशंस पर लोग रह रहे हैं या उसमें रेगुलरली इन होते हैं, या फिर उन लोकेशंस में उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है तो उन लोगों को मेरी ऐड दिखेगी। प्रेजेंस, पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशंस, इन लोकेशंस पे जो लोग रहते हैं सिर्फ उनको मेरी ऐड दिखेगी। जो लोग इसमें सिर्फ इंटरेस्टेड हैं लेकिन रहते नहीं हैं लोकेशंस पे, उनको ऐड नहीं दिखेगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो सिर्फ उन लोकेशन में जो लोग रहते हैं उनके लिए है, या उन लोकेशंस में जिनका इंटरेस्ट भी है चाहे रहते ना हो वहाँ पर उनके लिए भी है। इन दोनों ऑप्शंस में से क्या आपको लेना चाहिए ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लैंग्वेज, ओबियसली इंग्लिश हम रखेंगे। ऑडियंस सेगमेंट्स, इसको अभी के लिए स्किप करते हैं, इसको आगे आने वाले वीडियोज़ में हम करेंगे। ये मेनली यूज़ होता है डिस्प्ले कैंपेन में, यूट्यूब में, डिमांड जेन एंड परफॉर्मेंस मैक्स में। ब्रॉड मैच कीवर्ड्स, अगर आपको सिर्फ ब्रॉड मैच कीवर्ड्स को यूज़ करना है विद स्मार्ट बिडिंग तो यहाँ पर आपको इसको ऑन रखोगे। एल्स अगर आप ब्रॉड के अलावा और भी मैच टाइप्स लेना चाहते हो लाइक फ्रेज एंड एग्जैक्ट तो हम इसको यहाँ पर ऑफ करेंगे। ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स, अगर आप इसको ऑफ रखते हो तो आप अपनी ऐड में जो भी एसेट्स डालोगे, जो भी क्रिएटिव्स आप डालोगे तो वही दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको ऑन करते हो तो ये आपके लैंडिंग पेज से, डोमेन से और जो बाकी जो एड्स हैं वहाँ से भी एसेट्स को इंपोर्ट कर सकता है आपकी ऐड में। अभी के लिए हम इसको ऑफ रखते हैं। मोर सेटिंग्स, ऐड रोटेशन, अब यहाँ पर दो ऑप्शंस है, ऑप्टिमाइज, डू नॉट ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इंडेफिनिटली। आप जो एड्स बनाओगे इस कैंपेन के अंदर तो अगर एक से ज़्यादा एड्स हैं तो क्या करेगा, ये जो बेस्ट परफॉर्म करेगी पहले कुछ दिन दिखाएगा ऑडियंस को, जब फिर उनमें से ये एनालाइज करेगा कौन सी ऐड अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो अच्छा परफॉर्म करेगी उसको ये दिखाएगा, जो ऐड कम परफॉर्म करेगी उसको कम दिखाएगा या उसको बिल्कुल नहीं दिखाएगा। अगर आप डू नॉट ऑप्टिमाइज लेके चलते हो तो आपकी दोनों एड्स को रैंडमली दिखाता रहेगा। तो हम यहाँ पर ऑप्टिमाइज लेके चलेंगे। स्टार्ट एंड एंड डेट्स, आप कभी स्टार्ट कर रहे हो, टुडे इज़ 19 जुलाई तो यहाँ पर ये डेट है, अगर आप चाहो तो इस डेट को कोई और भी डाल सकते हो जब से आपको ये कैंपेन स्टार्ट करना है। एंड डेट इज़ ऑप्शनल, दैट्स अप टू यू, आप डालते हो या नहीं डालते हो। ऐड शेड्यूल, आप ऐड क्या चाहते हो, डेली रन हो या स्पेसिफिक डेज पे ये रन हो। सपोज़ आपको सिर्फ वीक डेज़ में ही अपनी ऐड को रन करना है, सो मंडे टू फ्राइडे, और आप यहाँ पर ये टाइम डाल सकते हो
7 AM to 6 PM, मंडे टू फ्राइडे। अब जो ये आपकी ऐड है ये मंडे टू फ्राइडे चलेगी और सैटरडे संडे ये ऑफ रहेगी, मंडे को ये अगले फिर ऑन हो जाएगी। तो दैट्स अप टू यू, आपको कैसे रखना है। अभी मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ इसको। अगर आप चाहते हो कि कुछ ब्रांड्स के नाम आए तब आपकी ऐड दिखाई दे, तो उन ब्रांड्स के नाम आप यहाँ पर लिस्टेड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कुछ ब्रांड्स के नाम जब आए, कोई सर्च करे किसी ब्रांड के नाम से और आप चाहते हो कि तब आपकी ऐड नहीं दिखाई दे, तो आप उन ब्रांड्स के नाम को यहाँ पर लिस्टेड कर सकते हो इन एक्सक्लूजन्स। अगर आपको ये सुटेबल नहीं लगता अपने लिए तो आप इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट, कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन। यहाँ पर गूगल का एआई काम करेगा और वो आपकी लैंडिंग पेज को एनालाइज करके, आपकी यूआरएल को एनालाइज करके वो खुद ही आपकी ऐड को क्रिएट करेगा, एसेट्स को क्रिएट करेगा और प्लस कीवर्ड्स भी वो जनरेट करेगा। लेकिन हम यहाँ इसको स्किप करते हैं, मैनुअली करते हैं। सो यहाँ पर ये कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली आ गए क्योंकि इन्होंने मेरी वेबसाइट को, मेरे डोमेन को स्कैन कर लिया, इसलिए इन्होंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर खुद ही कुछ कीवर्ड्स डाल दिए हैं। हम यहाँ पर इनको अपने तरीके से डाल सकते हैं जो भी हमें डालने हैं। अगर आपने कीवर्ड्स और मैच टाइप्स के वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर देता हूँ, आप पहले वो ज़रूर देखें, उसके बाद आप ये करें। तो यहाँ पर हम कीवर्ड्स डाल देते हैं, गूगल एड्स कोर्स, किसी कोर्स। नाउ विल कम टू द एड्स पार्ट, फाइनल यूआरएल, जहाँ पर आपको अपनी ऑडियंस को लैंड करवाना है जो आपकी ऐड को क्लिक करेंगे। डिस्प्ले पाथ, यहाँ पर आपको शो क्या करना है, सिर्फ शो करने के लिए होगा वो, अदरवाइज लैंड यहीं पर होगा जो आप फाइनल यूआरएल में डालोगे। सो डिस्प्ले पाथ पीपीसी कोर्स, कुछ भी आप लिख सकते हो ताकि देखने वाले को एक आइडिया हो जाए कि आप किस रिगार्डिंग ये ऐड बना रहे हो। कॉल्स एंड लीड फॉर्म्स, ये एक्सटेंशंस होती हैं कुछ, अभी इसको गूगल ने एसेट्स का नाम दिया है। तो अगर आपने ये वीडियो भी नहीं देखा है तो इसका लिंक भी मैं ऊपर शेयर कर देता हूँ, आप पहले वो देख सकते हो। नाउ हेडलाइंस, अब यहाँ पर 15 हेडलाइंस का ऑप्शन ये आपको देगा, आप अप टू 15 हेडलाइंस डाल सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 डालना रिक्वायर्ड है, 3 मैंडेटरी आपको डालनी है, उसके बाद ऑप्शनल्स हैं। आप जितनी ज़्यादा हेडलाइंस डालोगे उतना बेटर होगा ताकि गूगल उसको उतना ही अच्छा ऑप्टिमाइज़ कर पाए। डिस्क्रिप्शन अप टू 4 होते हैं, लेकिन 2 डालना मैंडेटरी है और बाकी के 2 ऑप्शनल हैं। आप कितने डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो, बट आप जितने, अगर आप 4 के 4 डालोगे तो वो बेटर होगा ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इमेजेस, ये अगेन एक्सटेंशन है, ये बिज़नेस नेम आपको डालना पड़ेगा जो भी आपकी कंपनी का नेम है, बिज़नेस लोगो आप अपलोड करोगे। साइट लिंक, कॉल आउट, ये भी एक्सटेंशंस हैं, एसेट्स कह लो आप इसको। और भी एसेट्स होते हैं, प्रमोशंस, प्राइस, स्ट्रक्चर स्निपेट, लोकेशन, एप्स, ये सभी एक्सटेंशंस और एसेट्स मैंने जो लिंक शेयर किया है उस ट्यूटोरियल में आपको मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, आपको यहाँ पर बजट डालना है, कितना बजट आप चाहते हो, सेट ए कस्टम बजट, सपोज आई वांट 5000 डेली बजट। वीकली कन्वर्जन, कॉस्ट पर कन्वर्जन, वीकली कॉस्ट, ये आपको एस्टिमेट दे रहा है परफॉर्मेंस का कि ये आ सकती है, बट मोस्ट ऑफ द केस में आपको ये परफॉर्मेंस से डेविएशन ही मिलेगी, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट, नाउ योर कैंपेन इज़ रेडी टू पब्लिश, आपका कैंपेन पब्लिश हो जाएगा। नाउ इट्स चेकिंग फॉर एरर्स, अगर कोई एरर नहीं मिलेगा तो आपका कैंपेन पब्लिश हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गूगल सर्च कैंपेन। आई होप अब आप एक गूगल सर्च कैंपेन खुद क्रिएट कर सकते हो। Still, if you need any help or you have any query, you can write down in the comment section and I will definitely reply.